बोला जाए ना उतनी ही बात किया कर। जा यहां से, मैंने कहा अंदर जा। मैं सोच रहा था कि ये घर तुम्हारे अकेले के लिए बहुत बड़ा होता होगा ना, बहुत मुश्किल होती होगी संभालने में। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे तुम ठीक हो, ठीक है, ये सब कुछ मैं समझता हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस कल को और भी बढ़ जाएगा। और हम तुम्हारे लिए एक 1-2 BHK ले लेंगे रेंट पे, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। ये घर बेच देते हैं, और जो पैसा आएगा उसको बेचने के बाद उसको हम कहीं सेंसिबली इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। और माँ, हम तुम्हारा ख्याल भी और अच्छे से रख सकते हैं। घर बेचना चाहता है? माँ, बस मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? समझती हूँ बेटा, पर इस घर के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है। तुम्हारे पापा के साथ यहाँ इतने साल गुजारे, तुम यहाँ पैदा हुए, तुम्हारी शादी हुई, वंशु यहाँ पैदा हुआ, बहुत सारी यादें हैं इस घर से। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अकेले कभी कुछ हो गया तुम क्या करोगे? लेकिन दादी रेंट पे भी तो अकेली होगी ना। सोचते हैं इस बारे में। स्मार्ट। चलता हूँ मैं, ऑफिस के लिए लेट हो अब नाश्ता? लेट हो रहा है मुझे। वंशु, फोन बज रहा है, जरा उठा ले। किसका ही फोन होगा बेबी? वंशु, फोन बज रहा है, उठा ले। कौन फोन करेगा आपको? ये तो पापा का होगा मेरी जासूसी करने के लिए। ये तो धोबी वाले का, ये कपड़े रेडी है, ले जाओ। जिस एक्साइटेड पर्सन का फोन आना था उसका तो आपने कार्ड ही घुमा दिया। फोन करेगा इनको। अननोन कॉलर। हेलो। हेलो, may I speak to सुधा प्लीज? मे आई नो हु इज दिस? मैं अमित बोल रहा हूँ। एक मिनट, मे आई नो आपको उनका नंबर कैसे मिला? May I know मैं ये कहानी किसे सुनाने वाला हूँ? आप मेरी बेबी, आई मीन मेरे दादी की फ्रेंड है, और मैं उनकी वन एंड ओनली फेवरेट पोती वंशु। ओह, फेवरेट पोती। फिर तो सारी बात बतानी पड़ेगी। तो मैं सुधा के कॉल का वेट कर रहा था और सुधा का फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं ही नंबर ढूंढ लेता हूं। आई गेस कि मेरा कार्ड कहीं ना कहीं खो दिया होगा सुधा ने। तो सुधा और सुजू के ग्रुप में उनकी एक और फ्रेंड थी, शर्मिला। मैंने शर्मिला को कॉल किया। शर्मिला का नंबर अब उसका पोता यूज करता है, तो पोते से मैंने दादी का नंबर लिया, दादी को कॉल किया, लेकिन वो नंबर अब उनका हस्बैंड यूज करता है, और हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई चल रही है, उन्होंने मुझे डांट दिया, तो मैंने वापस पोते को फोन किया। तो ओके, मतलब इतना यतन जतन करने के बाद आपको उनका नंबर मिला, तो सुधा जी के साथ एक डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना? डेट? क्यों नहीं चाहिए? नहीं, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ओके डन, तुम आपको एड्रेस भेजती हूँ, लंच पे मिलते हैं आपके फेवरेट आमला की चटनी और आलू के पराठे के साथ। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच पोती जी। बाय। डेट सुधा डार्लिंग, हाँ? शायद से तेरी पोती ने किसी को लंच पे बुलाया है। हाँ? अमित जी आ रहे हैं लंच पे। क्या? अभी ये सब बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को बहुत सही तैयार करनी है, अपनी डार्लिंग को भी तैयार करना है। चलो लेट्स गो। अरे बाद में, हाँ ओके। रही है वेरी प्रिटी, दैट इज गोना बी द बेस्ट डेट एवर। डेट? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वंशु, जब तू ये डेट बोलती है तो। तेरे पापा को पता लगेगा ना तो चटनी बना देगा वो हम दोनों की। कितना बुरा लगेगा तेरे पापा को। पापा को ना तो कोई परवाह नहीं, दिखता नहीं है क्या? ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो काम करता है ना, थक जाता है। ब्ला 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 व्हाटएवर। एनीवेज, दादी दादू को गए हुए ना 15 साल हो गए हैं।
और मैं तो अभी पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ मेरे कॉलेज की वजह से। पता नहीं आपने इतने साल अकेले कैसे काटे। बट सोचो कितना मजा आएगा ना अगर आपके बीच और अमित जी के बीच कुछ सेटिंग हो जाए। पड़खाएगी तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू ऐसे बोलती है। क्या डेट? वो शहर में है, वो चटनी और पराठा खाना चाहता है इसलिए घर आ रहा है, दैट्स इट। ये डेट वेट क्या होता है? ये डेट करने की उम्र तेरी है, मेरी नहीं। मेरी भोली दादी, आपके जमाने में क्या होता था कि फर्स्ट मीटिंग उसके बाद डायरेक्ट शादी। आपने भी तो दादू के साथ फर्स्ट मीटिंग के बाद ही शादी की थी। शट अप। पहले ऐसे ही होता था। सच्ची तो बोला। और मुझे ना बंदरिया बना दिया। क्या लगा दिया मेरे मुंह पे? हाय सुधा। आओ ना। Hi Michi, are you ready for your first in a long time आमले की चटनी और आलू के पराठे? Absolutely. Yeah, let's have it. वाह, मजा आ गया। सॉरी, बिल्कुल बचपन का स्वाद, दिल खुश हो गया। थैंक यू। वाह। वंशु, वंशु, तू तैयार नहीं हुई? हम तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना। देख, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। किसने बोला आप अकेले जा रहे हो? Right on time. अरे लगता है वंशु ने तुम्हें बताया नहीं। नहीं, वो एक्चुअली अभी। अगर तुम नहीं चलना चाहती तो नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, चलते हैं? कम। चलो। Bye, Sudha darling. Enjoy. तो सुधा डार्लिंग, कैसी रही आपकी डेट? हाँ, आगे से मुझसे बिना पूछे कि तूने ऐसा कुछ भी किया ना, बहुत मारूंगी। ओके ओके ओके। पर दादी, मूवी डेट ही तो थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या डेट? कोई डेट नहीं थी। कुछ नहीं चल रहा अमित और मेरे बीच में। मेरे पापा और समाज वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और आप क्या सोचोगी? मैं भी यही सोचूंगी कि मती मरेगी ये इस बुढ़िया की। कौन से जमाने में जी रहे हो दादी? वही जमाना जिसमें सब जीते। चल अंदर। डैड, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए मुंबई आ जाओ ना, या तो मॉम को भेज दो, वरना मैं अपना मॉक जॉब्स का ट्रिप कैंसिल कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है ट्रिप कैंसिल करने की। 4-5 दिन की बात है। जब तक तू वापस आएगी दादी एकदम ठीक हो जाएगी। पर डैड वो। पर क्या? अरे सर, फीवर ही तो है। डोंट मेक अ बिग डील अबाउट इट। दादी, मैं अपनी ट्रिप कैंसिल कर। नहीं, फीवर ही तो है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बेटा। पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आई एम ओके ब्रो, यू गो। ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। अमित जी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।